बच्चों नमस्ते। क्या तुमने बेटी के नाम पाठ का दूसरा भाग पढ़ा? दूसरे भाग में बहादुर शाह जफर ने बताया है कि दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे। वे क्या ये नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ। यहाँ बादशाह के कौन सा गुण प्रकट होता है? देश प्रेम, अपने देशवासियों के प्रति प्यार प्रकट होता है। बच्चों, ये गालिब और जौक कौन थे? गालिब और जौक तो उर्दू के दो प्रमुख कवि थे। बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। अब दूसरे भाग के कुछ अपरिचित शब्द देखें। फांसी पर चढ़ना, मृत्यु दंड देना। फांसी पर चढ़ना शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु दंड देना। बेवा, विधवा, यतीम, अनाथ, बर्बादी, नाशम, तबाही और बर्बादी, नाशम। जुदा, अलग। जुदा शब्द का अर्थ क्या है? अलग। अब अगला भाग देखिए। एक दफा की बात है, ईद दी। उस मौके पर चंद मुसलमान मेरे लिए कुछ तोहफे लेकर आए। मैंने उनसे कहा, भाई ये तोहफे मैं नहीं ले सकता। उन्होंने जब बहुत कहा तो कुछ तोहफे ले लिए। उसके एवज में मैंने मालिका का एक हार उनको दे दिया। एक दफा की बात है। दफा प्रावश्यम। दफा शब्द पहले भाग में हमने पढ़ा है। दफा शब्द का अर्थ क्या है? प्रावश्यम। एक दफा की बात है, ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യമായിരുന്നു। ईद दी, ईद के अवसर दी। उस मौके पर, मौका शब्द का अर्थ क्या है? अवसर, मौका, अवसर। चंद, चंद शब्द का अर्थ क्या है? कुछ। चंद मुसलमान मेरे लिए तोहफे लेकर आए। तोहफा इनाम, सम्मानम, तोहफे लेकर आए। मैंने उनसे कहा, भाई ये तोहफे मैं नहीं ले सकता। ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈദ് കെ അവസർ പർ, ഈദിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനിക്ക് കുറച്ച് സമ്മാനവുമായിട്ട് വരികയാണ്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഭായി ये तोहफे में नहीं ले सकता. ഈ സമ്മാനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട. ये तोहफे की ज़रूरत मुझे नहीं है. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. लेकिन उन्होंने बहुत कहा तो, അവർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? उनमें से कुछ तोहफे ले लिए. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാണ്. उसके बदले में, उसके एवज में, एवज शब्द का अर्थ क्या है? बदले, एवज बदले. उसके एवज में मैंने मालिका का एक हार उनको दे दिया. मालिका, मालिका बेगम, बेगम का एक हार. हार माने क्या है? माला. हार शब्द का अर्थ क्या है? माला. उसके बदले में, अब ये तोहफे के बदले में मैंने उन मुसलमानों को मालिका का एक हार दिया, हार दिया. और दूसरे दिन हुक्म आया कि इन मुगलों के पास जवाहरत बहुत ज़्यादा है. दूसरे दिन अंग्रेज़ों का हुक्म आया कि, हुक्म ऑर्डर, आज्ञा, हुक्म आया कि इन मुगलों के पास जवाहरत बहुत ज़्यादा है. जवाहरत रत्नങ്ങൾ. അപ്പോൾ दूसरे दिन हुक्म आया कि इन मुगलों के पास जवाहरत बहुत ज़्यादा है. और क्या है? इन कायदियों को दिया जाने वाला खर्च उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. इन कैदियों को, कैदी तड़वगार, कैदियों को दिया जाने वाला खर्च, खर्च चिलव उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. ज़रूरत ആവശ്യം, ज़्यादा അധികം. അപ്പോൾ ഈ തടവ് അടുത്ത ദിവസം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഓർഡർ വരികയാണ്. ഈ തടവുകാർക്ക് അവർ നൽകുന്ന ചിലവ് അവർ ആവശ്യത്തിലധികമാണെന്നുള്ള ഓർഡർ വരികയാണ്. इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्च उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. फिर वही हुआ जिसका डर था.
अब फिर वही हुआ. अब बादशाह के मन में जो डर था वही हुआ. ബാദുഷാന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് പേടിയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു പേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ? ഹമാര ഖർച്ച് ആദാ കർ ദിയ. ഖർച്ച് ചിലവ്, ഞങ്ങൾക്ക് അവർ നൽകിയിരുന്ന ചിലവ് ആദാ കർ ദിയ. ആദാ കർണ പകുതിയാക്കി കുറച്ചു. അപ്പോൾ അംഗ്രേസോനെ कैदियों को दिया जाने वाला खर्च आधा किया. क्यों? अब ईद के अवसर पर कुछ मुसलमान बहादुर शाह जफर को तोहफे लेकर आए. इन तोहफे के बदले में शाह जफर ने मालिका का एक हार उन्हें दिया. इसी कारण से अंग्रेज़ों ने सोचा कि इन मुगलों के पास तो जवाहरत बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें दिए जाने वाला खर्च तो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. यही कारण से मुगलों का खर्च तो अंग्रेज़ों ने आधा कर दिया. अब ईद के अवसर पर मुसलमान क्या लेकर आए बच्चों? ईद के अवसर पर मुसलमान क्या लेकर कुछ मुसलमान क्या लेकर आए? तोहफे लेकर आए. किसको देने के लिए तोहफे लेकर आए? बहादुर शाह जफर को देने के लिए तोहफे लेकर आए. इसके बदले में बहादुर इसके बदले में बहादुर शाह जफर ने उन्हें क्या दिया? उन्हें मालिका का एक हार दिया.